हेलो क्लास। आपका सब्जेक्ट है बायोमैकेनिक्स। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें ये समझते हैं कि बायोमैकेनिक्स होता क्या है। राइट, देखो, सोचो, जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं या कोई वेट उठाते हैं, तब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं। ठीक है, बोन्स क्या है? बोन्स सपोर्ट देती है, जॉइंट्स मूवमेंट करने देते हैं, मसल्स फोर्स लगाती हैं, लिगामेंट्स जॉइंट्स को स्टेबल रखते हैं, टेंडन मसल्स की फोर्स को बोन तक पहुंचाते हैं। ठीक, तो इन सब चीज़ों का मूवमेंट कैसे होता है और उस मूवमेंट के पीछे का साइंस क्या है, इसी को बायोमैकेनिक्स कहते हैं। क्लियर? बायोमैकेनिक्स क्या हो गया आपका? बायोलॉजी और मैकेनिक्स। बायोलॉजी मतलब क्या है आपका? ह्यूमन बॉडी। मैकेनिक्स मतलब क्या हो गया? फिजिक्स के रूल्स, जैसे कि आपका फोर्स हो गया, मोशन है आपका, बैलेंस है ना। मतलब ह्यूमन बॉडी किस तरह मूव करती है और उस मूवमेंट में कौन कौन सी फोर्सेस काम करती हैं, उसका स्टडी बायोमैकेनिक्स कहलाता है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझो कि मान लो तुम चेयर से उठते हो, उस टाइम क्या होता है? ब्रेन मसल्स को सिग्नल भेजता है, थाई और हिप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, नी और हिप जॉइंट मूव करते हैं, पेयर ग्राउंड पर फोर्स लगाता है ना, ग्रेविटी बॉडी को नीचे खींचती है, फिर भी हम बैलेंस बनाकर खड़े हो जाते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस क्या है? बायोमैकेनिक्स है। क्लियर? अच्छा, फिजियोथेरेपी में बायोमैकेनिक्स इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखो, क्या है कि फिजियोथेरेपिस्ट सिर्फ पेन नहीं देखता है ना, वो ये भी देखता है कि पेशेंट गलत तरीके से चल रहा है या फिर गलत पोस्चर में बैठ रहा है, या किस मसल्स में वीकनेस है, किस जॉइंट में किस जॉइंट में मूवमेंट कम है। ठीक है, पेन का असली रीज़न क्या है। इसीलिए बायोमैकेनिक्स फिजियोथेरेपी का बेस है, यानी कि फाउंडेशन है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि दो लोग क्या है, दो लोग एक ही वेट उठाते हैं। ठीक है, दो लोग ए बी पर्सन मान लो, तो जो पर्सन ए है वो सीढ़ी बैक रखता है, घुटने बेंड करता है, वेट बॉडी के पास रखता है। इससे क्या हुआ? कमर पर कम प्रेशर हुआ है ना। और वहीं पे जो पर्सन बी है वो कमर से झुकता है, घुटने नहीं मोड़ता, वेट डोर पकड़ता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? लो बैक पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, तो बायोमैकेनिक्स हमें सिखाती है कि बॉडी को सही तरीके से कैसे यूज़ करें। क्लियर? ठीक है, बायोमैकेनिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं? बोन्स हो गए, जॉइंट्स है, मसल्स है, लिगामेंट्स हो गए, टेंडन्स हो गए। ठीक है, तो बोन्स में क्या है? बोन्स बॉडी का क्या होता है? फ्रेम होती है। ठीक है, बोन्स बॉडी का फ्रेम होती है, ये बॉडी को शेप और सपोर्ट देती है। ठीक, मूवमेंट में बोन्स लीवर की तरह काम करता है। ठीक है, लीवर की स्पेलिंग यहाँ पे होगा LEVER। ठीक, एग्ज़ाम्पल जैसे फीमर है, टीबिया हो गया, हिमरस हो गया। ठीक, और जो जॉइंट्स हैं, जहाँ दो बोन्स मिलती है उस जगह को जॉइंट्स कहते हैं। ठीक, जॉइंट्स मूवमेंट करने देता है, जैसे नी बेंड होता है, शोल्डर हर डायरेक्शन में घूम सकता है। बात करें मसल्स की, तो मसल्स मूवमेंट बनाती है। ठीक है, मसल सिर्फ पुल करती है, पुश नहीं करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एल्बो बेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लीगामेंट्स। लीगामेंट जो है बोन से जोड़ता है। ठीक है, ये जॉइंट को स्टेबल रखता है। अगर लीगामेंट टियर हो जाए तो जॉइंट्स अनस्टेबल हो सकता है। नेक्स्ट है आपका टेंडन। तो टेंडन मसल्स को बोन से जोड़ता है, मसल्स की फोर्स टेंडन के थ्रू बोन तक पहुंचाती है। देखो, अभी हम नॉर्मली बस इंट्रोडक्शन ही सब कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूनिट के हिसाब से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बाकी अभी पूरी बेसिक समझ लो। ठीक है।
तो बायोमैकेनिक्स में फ़ोर्स क्या होती है? देखो, फ़ोर्स मतलब क्या है, पुश या पुल। हम जब कुछ उठाते हैं या धक्का देते हैं तब फ़ोर्स लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डोर खोलना है, वेट उठाना है, फुटबॉल किक करना है, ठीक है। बात करें मोशन की, मोशन क्या होता है? मोशन मतलब बॉडी का मूव करना, ठीक है। मोशन मतलब बॉडी का मूव करना, जैसे चलना, दौड़ना, जंप करना, हाथ उठाना और गर्दन घुमाना, ठीक है। और ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी जो है अर्थ की वो फोर्स है जो हमें हमेशा नीचे की तरफ खींचती है, ठीक है। इसी वजह से हम हवा में नहीं उड़ते हैं। क्लियर? बैलेंस क्या होता है? बैलेंस मतलब बॉडी का गिरने से बचना, ठीक है। अगर बॉडी का वेट सही जगह रहेगा तो हम इजीली खड़े रह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी, COG, तो ये क्या है? ये बॉडी का बैलेंस पॉइंट है। नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में ये लगभग पेल्विस के एरिया में होता है ना, नावल के नीचे, ठीक है, पेल्विस के एरिया में होता है। नेक्स्ट है आपका बेस ऑफ सपोर्ट। ये ऐसे नॉर्मली सुन लो, ठीक है, अपने कॉपी में नोट कर लो, ठीक है, शॉर्ट नोट में। बेस ऑफ सपोर्ट, BOS, ये क्या है? देखो, बेबी का जितना हिस्सा ग्राउंड को टच करता है उसको बेस ऑफ सपोर्ट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दोनों पैर खोलकर खड़े होना, है ना, तो BOS बड़ा है ना, बैलेंस अच्छा होगा, ठीक है। अगर एक पैर पर खड़े होना है तो BOS छोटा है, यानी कि बैलेंस मुश्किल होगा। क्लियर? बायोमैकेनिक्स की ब्रांचेस की बात करें तो स्टैटिक्स, डायनामिक्स, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। स्टैटिक्स में क्या है कि जब बॉडी मूव नहीं कर रही होती, ठीक है, जब बॉडी मूव नहीं कर रही होती, ये है आपका स्टैटिक्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल, सीधा खड़े रहना, कुर्सी पर शांति से बैठना। नेक्स्ट हम बात करें ब्रांच की डायनामिक्स की, तो जब बॉडी मूवमेंट कर रही होती है, जैसे चलना है, रनिंग हो गया, जंपिंग है, ठीक है। डायनामिक्स जो है, डायनामिक्स के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका काइनेमैटिक्स और दूसरा होता है काइनेटिक्स। इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो काइनेमैटिक्स क्या है कि मूवमेंट को डिस्क्राइब करता है, जैसे कि कितना मूव हुआ, कितनी स्पीड थी, किस डायरेक्शन में मूव हुआ, ठीक है। और अगर काइनेटिक्स की बात करें तो क्या है, मूवमेंट के पीछे लगने वाली फोर्सेस का स्टडी करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि डेली हम क्या है ना, हर दिन हम जो है बायोमैकेनिक्स यूज़ करते हैं, जैसे चलना है, बैठना है, खड़े होना है, बैग उठाना हो गया, मोबाइल चलाना है ना, सीढ़ी चढ़ना हो गया, एक्सरसाइज करना हो गया, है ना। तो ये जो है डेली लाइफ में ये सब बायोमैकेनिक्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट कैसे यूज़ करता है? देखो, फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को ऑब्ज़र्व करता है, ठीक है, कि कैसे चल रहा है, कैसे बैठ रहा है, कहाँ पेन है, किस मसल में वीकनेस है, किस जॉइंट की मूवमेंट कम है, ठीक। उसके बाद एक्सरसाइजेज और ट्रीटमेंट प्लान बनाता है। क्लियर? तो आप याद रखिएगा, बायोमैकेनिक्स क्या है? ह्यूमन मूवमेंट का साइंस। बायोलॉजी और मैकेनिक्स मिलकर क्या कहलाता है? बायोमैकेनिक्स। बोन्स क्या है? वो सपोर्ट देती है। जॉइंट्स मूवमेंट करते हैं। मसल्स फोर्स जनरेट करती हैं। लिगामेंट जॉइंट को स्टेबल रखते हैं, ठीक। टेंडन मसल को बोन्स से जोड़ते हैं, ठीक है। फोर्स में क्या है? पुश या पुल। ग्रेविटी मतलब क्या हो गया? अर्थ की पुलिंग फोर्स। स्टैटिक्स मतलब क्या है? नो मूवमेंट। और डायनेमिक्स मतलब क्या है? मूवमेंट, ठीक है। काइनेमैटिक्स में क्या पढ़ोगे आप लोग? मूवमेंट का स्टडी। और काइनेटिक्स में क्या पढ़ोगे? फोर्स का स्टडी, ठीक।
तो बायोमैकेनिक्स क्या है? बायोमैकेनिक्स हमें बताती है कि हमारी बॉडी का हर मूवमेंट कैसे होता है, उस मूवमेंट में कौन कौन सी फोर्सेस काम करती है, और फिजियोथेरेपिस्ट इन प्रिंसिपल्स का यूज़ करके पेन को कम और मूवमेंट को नॉर्मल बनाता है। ठीक, ओके। अब फिर से हम देखते हैं कि जो हमारा बीपीटी है ना, जब हम बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है ना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है क्या, कि हम बायोमैकेनिक्स क्यों पढ़ते हैं, राइट? आपके भी दिमाग में आया होगा, है ना, कि हम बायोमैकेनिक्स क्यों पढ़ते हैं। देखो, इसको समझो। सबसे पहले हम एक स्टोरी की तरह इसको समझेंगे, ठीक है। सोचो कि एक पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट के पास आता है और बोलता है, सर हो गए या फिर मैडम है जो भी, ठीक है, सर मुझे नी पेन है, ठीक है, मुझे क्या है, घुटने में पेन है। अब फिजियोथेरेपिस्ट सिर्फ पेन किलर नहीं देगा, वो ये सोचेगा कि पेन किस वजह से हो रहा है, पेशेंट सही तरीके से चल रहा है या नहीं, क्या मसल्स वीक हैं, क्या बॉडी का बैलेंस ख़राब है, क्या पॉस्चर गलत है, या फिर क्या जॉइंट पर ज़्यादा प्रेशर आ रहा है ना। तो इन सब सवालों का जवाब बायोमैकेनिक्स देता है, ठीक है। इसीलिए आपके फिजियोथेरेपी में बायोमैकेनिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। अभी समझ में आ गया होगा, है ना, कि हम बायोमैकेनिक्स क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। बायोमैकेनिक्स का यूज़ क्या है? देखो, बायोमैकेनिक्स का यूज़ ये समझने के लिए होता है कि बॉडी का मूवमेंट नॉर्मल है या एबनॉर्मल, ठीक है। इसकी हेल्प से हम नॉर्मल मूवमेंट को समझते हैं, मतलब कि जैसे चलना हो गया, रनिंग है, बैठना हो गया, खड़े होना, जंप करना, तो ये सब बॉडी कैसे करती है, ये बायोमैकेनिक्स बताता है, ठीक। और इसकी हेल्प से हम क्या क्या पेन का रीज़न पता चलता है ना। जैसे दो लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, एक को पेन हो रहा है, दूसरे को नहीं, क्यों? तो बायोमैकेनिक्स बताता है कि किस मसल का ये जॉइंट पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, क्लियर। और जैसे हो गया आपका इंजरी को रोकने में हेल्प करता है ना, मतलब कि अगर किसी को सही तरीके से वेट उठाना सिखा दिया जाए तो उसकी बैक इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और भी हैं, जैसे कि एक्सरसाइज बनाने में हेल्प करता है, मतलब फिजियोथेरेपिस्ट हर पेशेंट को अलग एक्सरसाइज देता है, ठीक है। ये डिसीज़न बायोमैकेनिक्स के नॉलेज से लिया जाता है। हाँ, स्पोर्ट्स में भी यूज़ होता है, ठीक है, जैसे कि क्रिकेटर हो गया, फुटबॉल प्लेयर है, रनर हो गया, ठीक है। तो इन सब के मूवमेंट का एनालिसिस बायोमैकेनिक्स से किया जाता है ताकि परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो और इंजरी कम हो, राइट। तो हमने क्या पढ़ा है कि बायोमैकेनिक्स का यूज़ क्या है ना। बायोमैकेनिक्स का यूज़ ये समझने के लिए होता है कि बॉडी का मूवमेंट नॉर्मल है या नहीं, है ना, नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है, ठीक है। इसकी हेल्प से हम क्या क्या नॉर्मल मूवमेंट को समझते हैं, पेन का रीज़न पता चलता है, इंजरी को रोकने में हेल्प करता है, ठीक है, एक्सरसाइज बनाने में हेल्प करता है, स्पोर्ट में भी यूज़ होता है, क्लियर। क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि हम बायोमैकेनिक्स क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, ये जो है सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का मूवमेंट समझने के लिए, पेन का असली रीज़न जानने के लिए, और सही पॉस्चर सीखने और सिखाने के लिए, ठीक है, इंजरी प्रिवेंट करने के लिए, एक्सरसाइज प्लान बनाने के लिए, और क्या है, पेन को जल्दी रिकवर
कराने के लिए, ठीक है। अगर बायोमैकेनिक्स नहीं समझेंगे तो फिजियोथेरेपी को अच्छी तरह समझना मुश्किल हो जाएगा, ठीक। फिजियोथेरेपी में बायोमैकेनिक्स का रोल क्या है, इसको भी समझ लो कि फिजियोथेरेपी क्या है। फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को देखकर ये चेक करता है कि पेशेंट कैसे चल रहा है, कहाँ पेन है, कौन सा मसल वीक है ना, किस जॉइंट में मूवमेंट कम है, बैलेंस सही है या नहीं, ठीक है। फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज प्लान करता है, ठीक है। जैसे चेयर से उठना हो गया है ना, स्कूल बैग उठाना है आपका, मोबाइल यूज़ करना है, बाइक चलाना हो गया, क्रिकेट खेलना है, जिम में एक्सरसाइज करना, तो हर मूवमेंट में बायोमैकेनिक्स का रोल होता है। क्लियर। जैसे कि एक पेशेंट की कमर में दर्द है, ठीक है, तो फिजियोथेरेपिस्ट देखता है कि पेशेंट झुकते टाइम सिर्फ कमर से बेंड करता है और घुटने नहीं मोड़ता, ठीक है। इस वजह से बैक पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, ठीक। तो बायोमैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स सिखाकर फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को सही लिफ्टिंग टेक्निक बताता है जिससे पेन कम होता है। तो बायोमैकेनिक्स हमें सिखाता है कि ह्यूमन बॉडी का मूवमेंट कैसे होता है, उस मूवमेंट पर कौन सी फोर्सेस काम करती है, और इसी नॉलेज की हेल्प से फिजियोथेरेपिस्ट पेन को समझकर सही ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज प्लान करता है। समझ में आ गया होगा। अगर हम बायोमैकेनिक्स की हिस्ट्री की बात करें, देखो नोट्स में नहीं है, ठीक है, बट हाँ मैं इसको समझा रही हूँ अच्छे से, आप अपने शॉर्ट नोट में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, सुन लो अच्छे से। देखो बायोमैकेनिक्स की हिस्ट्री को समझ लेते हैं थोड़ा सा। बायोमैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत पुराना है, ठीक है। जैसे कि आपका फर्स्ट आता है एंशिएंट टाइम, ANCIENT, एंशिएंट टाइम। मतलब इसमें क्या है कि पहले लोग देखते थे कि इंसान कैसे चलता है और काम करता है, लेकिन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं थी, ठीक। एक है आपके एरिस्टोटल, स्पेलिंग है इसकी ARISTOTLE, ठीक है। तो एरिस्टोटल को मूवमेंट के स्टडी का अर्ली पॉइनियर माना जाता था, ठीक है, माना जाता है, ओके। तो उन्होंने एनिमल्स और ह्यूमंस की मूवमेंट को ऑब्ज़र्व किया और बताया कि मूवमेंट नेचर के रूल्स फॉलो करती है, ठीक है। एक और है, उनका नाम है लियोनार्डो डा विंकी, स्पेलिंग है LEONARDO, लियोनार्डो डा DA विंकी VINCI, ठीक। तो लियोनार्डो दा विंकी ने बोन्स, मसल्स और जॉइंट्स की डिटेल्ड ड्राइंग बनाई, ठीक है। उन्होंने बॉडी को एक मशीन की तरह समझा और मूवमेंट का स्टडी किया, ठीक है। नेक्स्ट है आपके गैलीलियो गैलीली, स्पेलिंग है GALILEO, गैलीलियो GALILEI, गैलीली, ठीक है। तो गैलीलियो ने फोर्स, बैलेंस और मोशन के साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए। ये प्रिंसिपल बाद में बायोमैकेनिक्स में यूज़ होने लगे, ठीक है।
और मॉडर्न बायोमैकेनिक्स में क्या है, देखो आज के टाइम में कंप्यूटर्स, कैमरास और सेंसर्स की हेल्प से वॉकिंग, रनिंग और बॉडी मूवमेंट्स का एनालिसिस किया जाता है। इसी नॉलेज का यूज़ फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर्स और स्पोर्ट्स साइंटिस्ट करते हैं। ठीक है। हाँ, एक और भी हैं आपके सर लेसैक न्यूटन। इसैक स्पेलिंग है SIR, सर इसैक ISAAC, इसैक न्यूटन। ठीक है, न्यूटन NEWTON। तो न्यूटन ने जो है 3 लॉज ऑफ मोशन दिए, है ना। आज भी बायोमैकेनिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट बेस न्यूटन के लॉज हैं। क्लियर। देखो, सबसे पहले एक बात समझो, जो है हिस्ट्री में ही मैं समझा रही हूँ, ठीक है, कि बायोमैकेनिक्स एक दिन में डिस्कवर नहीं हुई। ठीक, ये सब्जेक्ट हज़ारों सालों में धीरे धीरे डेवलप हुआ। अलग अलग साइंटिस्ट ने बॉडी मूवमेंट को स्टडी किया और अपनी डिस्कवरीज से बायोमैकेनिक्स का डेवलप किया। ठीक है। तो जो एरिस्टोटल हैं, इनको बोलते हैं फादर ऑफ बायोमैकेनिक्स। ठीक, एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर और साइंटिस्ट थे। उन्होंने पहली बार ह्यूमन और एनिमल मूवमेंट को ध्यान से ऑब्ज़र्व किया। उन्होंने बताया कि हर मूवमेंट का एक पर्पज़ होता है। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स मिलकर मूवमेंट करते हैं। ठीक है। बात करें कंट्रीब्यूशन की, तो ह्यूमन मूवमेंट का सिस्टमैटिक स्टडी शुरू किया इन्होंने, इसीलिए उन्हें बायोमैकेनिक्स का अर्ली पियोनियर माना जाता है। अर्ली पियोनियर PIONEER। ठीक है। तो जो बायोमैकेनिक्स की हिस्ट्री है, बायोमैकेनिक्स की हिस्ट्री ऑब्जर्वेशन से शुरू हुई। ठीक, एरिस्टोटल ने क्या किया, मूवमेंट का स्टडी किया, और लियोनार्डो डा विंकी ने एनाटॉमी को एक्सप्लेन किया। गैलीलियो ने मोशन और फोर्स के प्रिंसिपल दिए। न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दिए। और आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प से बायोमैकेनिक्स, फिजियोथेरेपी और स्पोर्ट साइंस का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है। ठीक, तो हमने हिस्ट्री समझा, इसको हम बायोमैकेनिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, इसका फिजियोथेरेपी में बायोमैकेनिक्स का रोल क्या है ना, बायोमैकेनिक्स का यूज़ क्या है। ठीक है, ये सब हमने इसमें समझा। ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट कैसे यूज़ करता है ना, बायोमैकेनिक्स की ब्रांचेस को हमने समझा। तो आज की क्लास में बस हम यहीं तक रखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट वाइज पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। देखिए, ये कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन ऑफ बायोमैकेनिक्स और ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपोनेंट्स क्या हैं। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी अच्छे से। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।